This is a problem of capacitor. This is a good problem for GMAs as well as advanced level, right? इसमें दिया क्या है कि there is a arrangement of two identical capacitors and both carry same charges, right? And their similar plates are connected. So since they have same capacity, same charges, so there is no question of any flow क्योंकि पोटेंशियल जो यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ होगा. ये सिस्टम को ऐसे छोड़ दिया है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा ये. बट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट ए पर्सन डबल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अपर कैपेसिटर. एक आदमी अपर कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच के सेपरेशन को डबल कर देता है. ऐसा करने में हाउ मच वर्क द पर्सन परफॉर्म, यानी वो आदमी ने कितना वर्क किया अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये हमें निकालना है. तो ये भी बता सकते हैं कि इस सेपरेशन को डबल करने में कितना चार्ज इधर से इधर या इधर से इधर फ्लो हुआ होगा, राइट. तो इसका जो की कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सेपरेशन जब डबल करेंगे तो एक तो यहाँ कैपेसिटेंस आधी हो जाएगी क्योंकि सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन टी बाई डी. डी डबल हो गया, एरिया वही है और ये कैपेसिटेंस सेम रह जाएगी. लेकिन सिंस दीज प्लेट्स आर इंटरकनेक्टेड, इन पर पोटेंशियल फाइंड सेम आ जाना चाहिए. जैसे सेपरेशन डबल करेंगे यहाँ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा जिससे जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे नया सेटअप होता है और यहाँ पे इस तरह सेटअप हो कि आपस में इक्वल हो जाए. और ऐसा करने के लिए चार्जेस आपस में एक्सचेंज होंगे, राइट. और इस प्रोसेस में सिस्टम की एनर्जी बढ़ चुकी होगी जिस समय आदमी ने सेपरेशन बढ़ाई है क्योंकि यहाँ ट्रैक्शन है. वी कैन एक्सपेक्ट कि आदमी ने वर्क किया होगा तो हमें बाद की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है वो निकालनी पड़ेगी और उसमें से पहले वाली माइनस करनी पड़ेगी. लेकिन वो एनर्जी निकालने के लिए हमें नए चार्ज या नए पोटेंशियल्स निकालने पड़ेंगे. पोटेंशियल यहाँ कॉमन होगा, ये हमें रियलाइज करना बात करेंगे. सीट सोल्यूशन इसमें नई कैपेसिटी यहाँ सी बाई टू हो जाएगी, यहाँ सी रहेगी और नया पोटेंशियल मान लो दोनों के क्रॉस वी हो गया. और वी क्यों होना चाहिए, वी हैव एक्सप्लेन्ड क्योंकि आपस में कनेक्टेड है. कंडक्टिंग प्लेट्स हमेशा फाइनली सेम पोटेंशियल पर जानी चाहिए. तो कॉमन पोटेंशियल क्रॉस वी है तो यहाँ चार्ज होगा सी बाई टू वी. इस पे सी ही कैपेसिटेंस है, इस यहाँ पोटेंशियल वही नया हो जाएगा, जो यहाँ हुआ वही यहाँ हो जाएगा तो यहाँ चार्ज हो जाएगा सी. इन दोनों चार्ज का सब जो पहले इनपुट टोटल है वही रहना चाहिए क्योंकि चार्जेस आर कंजर्व्ड, ये हवा में कहीं जाएंगे नहीं. तो इनपुट पहले कुल कितना है, टू क्यू नॉट. तो अब भी टू क्यू नॉट आएगा तो वी यहाँ से नया निकल आया. इस पोटेंशियल को यूज करके और इनकी रेस्पेक्टिव कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई करने में ये सी बाई टू हो गई है, ये तो सी ही है. तो सी इन पर नया चार्ज आ जाएगा तो पहले चार्ज हो जाएगा क्यू वन इंटू सी बाई टू इंटू बी, इतना हो जाएगा. दूसरे पे हो जाएगा सी वही कैपेसिटेंस इंटू नया वी, ये नया चार्ज हो गया. इससे हम दोनों की एनर्जी निकाल लें अलग अलग, राइट. इनिशियल एनर्जी पहले निकाल लें, वो तो हो जाएगी एक की एनर्जी का डबल, दोनों आइडेंटिकल सिचुएशन में है. बाद में जब एनर्जी निकालेंगे तो हाफ इंटू इसकी कैपेसिटेंस सी बाई टू इंटू कॉमन पोटेंशियल जो भी आया वी उसका स्क्वायर प्लस हाफ सी इसकी कैपेसिटेंस इंटू इसका पोटेंशियल जो कि आपस में सेम है वी उसका स्क्वायर. पहले ये हो गया, ये वी जो आया था उसको यहाँ प्लेस कर देंगे इसकी जगह तो ये आ जाएगी एनर्जी, सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा. और क्लियरली ये एनर्जी जो पहले टोटल एनर्जी है इनिशियल उससे ज्यादा है. यहाँ फोर बाई थ्री फैक्टर है, यहाँ वन. जितना बढ़ेगी एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल वही आदमी ने प्लेट्स को पुल करने में इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स अगेंस्ट वर्क किया होगा, राइट. और कितना यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो होगा वो भी इजी है समझना. यहाँ यही ले लें, यहाँ चार्ज क्यू नॉट था अब हो गया फोर क्यू नॉट बाई थ्री, तो बढ़ा कितना क्यू नॉट बाई थ्री, किसी एक को निकाल लें. यहाँ क्यू नॉट है रह गया टू क्यू नॉट बाई थ्री, निकल कितना गया
क्यू नॉट माइनस टू क्यू नॉट बाई थ्री यानी क्यू नॉट बाई थ्री। फ्लो हुआ क्यू नॉट बाई थ्री और वर्क करना पड़ा इतना इन प्लेट्स को कूल करने में।